हम तो लुधियाना से आए तो लुधियाना आपने देखी घटना, इतनी बुरी घटना है सब। और वास्तव में कहते हैं कि जो रिश्तेदारों को फोन करने में बहुत बात नहीं आएंगे, पर पड़ोसी ज्यादा काम है कि नहीं? लोग कैसे विश्वास करते, कैसी हमारी मति होगी सर कि पड़ोसी पे समर्पण भाव होना चाहिए। पड़ोसी जब कहीं जाता है तो पड़ोसी के बाद अपने घर की चाबी दे देता है, अगर वो आ जाए तो चाबी दे देना। और ऐसा पता नहीं है कि जिस बालक को बोलना नहीं आता है, जिस बच्ची को बोलना नहीं आता है, उसकी हम हत्या कर, कितनी बुरी बात है। आप बोले ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कभी सत्संग नहीं किया, कोई संगत नहीं की, कोई महापुरुषों के चरणों में आकर के थोड़ा मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। अनुकूल हो सज्जनों हम एक दूसरे के, हमारे प्रति जिस पे विश्वास है समर्पण भाव। धुंधली ने फल लिया पर फल खाया नहीं। धुंधली बनी हमारी बुद्धि, धुंधलापन है इसके अंदर, ये बुद्धि के अंदर धुंधलापन, और कोई चीज स्वीकार नहीं करती। विचार किया कि फल खाऊंगा मेरा गर्व रह जाएगा, घर में आग लग गई तो फिर खाना कम हो जाएगा, ननद आएगी तो घर का सामान चुरा देगी। चिंतन कर रही थी, उसी समय पड़ोसी बहन आई। पड़ोसी बहन है धुंधली की मन, बुद्धि और मन का एक संवाद है सचिव। अगर बुद्धि अच्छे कर्म करने लग जाए तो मन कहता उठ यहां से, मन बैठने नहीं देता है। मन कहे कि अगर तू सत्कर्म करने लग जाए तो मेरे लिए चलिए, मन कहता है। चंचलाई मना कृष्ण, गीता में ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन ये जो मन है ना बड़ा चंचल है, इसको कोई नहीं थाम सकता है, इतना तेज है, वायु से भी तेज है ये मन, भयंकर इसकी गति है सज्जनों। पड़ोसी बहन आया और पड़ोसी बहन ने देखा कि धुंधली बहुत विलाप कर रही है, दुखी है, कारण क्या हो सकता है? कहा ये फल लाए आपके देवराम के ब्राह्मण, मेरे पति ने, और कहते इसको भक्षण करने से मेरा गर्व रह जाएगा और संतान हो जाएगी, मैं क्या करूं? वो पड़ोसी बहन ने कहा कि फल मत खाना, फल खाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या करूं? मेरी होने वाली संतान है, तेरे घर में धन दौलत बहुत है, मेरे घर में खाने वाले बहुत है पर खाना नहीं, जो अब संतान होगी वो मैं तुझे प्रदान करूंगा और उसके बदले में मुझे तू धन दे दे। वो पड़ोसी बहन की बात सुनकर के धुंधली बड़ी प्रसन्न, और ये फल का क्या करे? सज्जनों फल को गौ माता को दे, गौमन इंद्रिया। कभी कभी आप नेत्र बंद करो, ध्यान की अवस्था में चले जाओ, पूर्व से पूर्व जन्म आपका याद आ जाएगा। ठंड लग रही, बंद करो। हमारी इंद्रियों ने अच्छा कर्म किया है, कानूनी वाणी के द्वारा, नासिका के द्वारा, हाथों के द्वारा अच्छा कर्म किया, इसलिए ध्यान लग जाता है। और पूर्व से पूर्व चीज हमको स्मरण आ जाती है। वो फल दिया गौ माता को, धुंधली ने नाटक प्रारंभ किया। एक दिन क्या हुआ, पड़ोसी बहन के घर में पुत्र हुआ, और पुत्र उठा करके महाराज धुंधली की गोद में दिया। धुंधली ने प्रसन्नता से धन दिया, अपने पति देव से निवेदन किया आपका पुत्र हो गया। जब ये बात कही कि हमारा पुत्र हो गया तो आपने बड़ा प्रसन्न हुआ।
मेरे घर में पुत्र हो गया बहुत सालों के बाद। और जब ये देखा सज्जनों की मेरे घर में पुत्र हो गया तो खूब महाराज बधाइयां गाए। समय हुआ सज्जनों, त्रिमासे निर्गतो धेनुनाम सुप्तार्कः सर्वांगे सुंदरम दिव्यम निर्मलो कनकप्रभा। 3 महीने के बाद जिस गौ माता को फल खिलाया था उस मां के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। पूरा शरीर सोने की तरह, कान गौ माता की तरह। 2 बालकों को जब घर में देखा तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़े प्रसन्न और मन में विचार किया जब भगवान देता तो वास्तव में हजारों आंखों से ब्राह्मणों को बुलाया गया, भाव से नामकरण संस्कार हुआ। गाय के जैसे काम उसका नाम गोकर्ण रखा। और धुंधली के पुत्र का नामकरण कर रहे थे। उसी समय धुंधली ने कहा जैसा मेरा नाम वैसे मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए। नाम का प्रभाव जीवन में बहुत असर करते हैं सज्जनों। रूप हो, हमारा वेशभूषा, इसका असर जीवन में पड़ता है। ज्ञान में बहुत असर पड़ता है। धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। जथा नाम तथा नाम को डोंगरे जी ने भागवत में लिखा है, सवेरे जागो और संध्या काल में जब शयन करने के लिए गए हो 2 चीज याद करो, एक तो अपना गोत्र और एक अपना नाम। मेरा गोत्र क्या है? फलाना गोत्र। और गोत्र के साथ साथ में अपना नाम का स्मरण करो कि मेरे पिताजी ने मेरा नाम क्या रखा है, क्यों रखा होगा ऐसा, मेरे अंदर कितने गुण हैं। और अगर गुण नहीं है तो उन गुणों को लाने का प्रयास करो अपने लिए। प्रेम है तो प्रेम ही होना चाहिए, है ना? नहीं होना चाहिए प्रेमानंद, श्यामानंद, अच्छे नाम असर पड़ता है। नामकरण संस्कार हुआ कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। अपने शुभ कर्मों से उस संत के प्रसाद से गोकर्ण जी बड़े विद्वान पंडित निकले और धुंधकारी बड़ा उद्यमी निकला, बड़ा पापी अनाचारी। बाल अवस्था से ही अनाचार पापाचार करने लगे। बालकों को पकड़ करके कुएं में पटक देना, किसी के घर में आग लगा देना, चोरी करना। एक दिन देखा पिताजी ने समझाने का प्रयास किया, क्योंकि पिताजी का धर्म है बेटे को संस्कार देना। गलती करे उसको समझाने का प्रयास किया, बेटा ऐसा ही नहीं, सब प्रेम से खाओ, प्रेम से रहो, मस्ती से रहो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, अच्छा रहो। पिताजी का धर्म है। जब समझाने गए तो धुंधकारी ने एक थप्पड़ मारा, किसको? पिताजी। और जब धुंधकारी ने थप्पड़ मारा तो महात्मा की याद आई। सत्संग कभी भी याद काम आ सकते हैं सज्जनों, कभी भी। जब हम रोगी बने, दुखी बने, सब हमारा त्याग कर ले, ऐसी पंडाल में बैठ करके जगन्नाथ धाम में ये काम आएगा। भूख नहीं लगेगी, धन की लालच नहीं, काम की नहीं, बेटा नहीं, पत्नी नहीं, पति नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और तब काम आते हैं सज्जनों सत्संग। तब हमारे जीवन में काम सत्संग आता है। आज एक घड़ी का सत्संग महात्मा के साथ किया सज्जनों, तुरंत याद आया महात्मा ने ठीक कहा था कि पुत्र से सुख नहीं मिल सकता है थप्पड़ जमा, पुत्र दुख भी दे सकते हैं। जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, हमारे पुत्र तो हमारे अनुकूल है, पर हमारे पुत्रों के जो पुत्र हो भी उन अनुकूल हो।
ऐसे उनको सारा दें कि जाओ जगन्नाथ जी कथा सुनो, रामेश्वर द्वारिका जी में, गया जी में कथा सुनने जाओ, जितने भी पैसे लगेंगे हमारी तरफ से आप जाओ। सज्जनों, जब आत्मदेव को थप्पड़ मारा तो मन में विचार किया, क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि, कहाँ जाऊंगा। अब देखो, अब जाने का कहीं भी रास्ता नहीं। महात्मा से कहा कि पुत्र चाहिए और कहाँ जाऊं मैं और किसके घर में जाऊं। बड़े दुखी हुए आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। उसी समय महाराज गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी ने जब पिताजी को दुखी देखा, सुपुत्र थे, और जब गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी रो रहे हैं, तो ध्यान देना सज्जनों, सुपुत्र वही है जो अपनी माता पिता को सदैव प्रसन्न रखे, खुश रखे। पुत्र का धर्म ही है सज्जनों की माता पिता की सेवा, समर्पण। आपको उदाहरण देते हैं, इसका उदाहरण है आपको श्रवण कुमार। श्रवण कुमार का आपने दृष्टांत सुना होगा, कथा सुनी हो कि अंधे माता पिता को भ्रमण करने के लिए देखने रहे, तो पिताजी को बताया ये धाम है, ये धाम है। और आपको पता है कथा से आप अच्छी तरह समय लगेगा तो बताएंगे। जब सरयू नदी के तट पर आए और जब दशरथ जी ने आवाज सुनी, क्योंकि पानी भर रहे थे माता पिता का, और शब्द वेदी बाण लगाया, तो जो श्रवण कुमार जी थे सज्जनों, उनके मन में राम में आया। जब बाण छाती में लगा तो कहा, हे मां, हे पिताजी। इसका भाव ये हुआ कि वास्तव में श्रवण कुमार ने अपने जीवन में इतिहास रचा, माता पिता का भक्त हो, माता पिता के प्रति समर्पण भाव हो, हम उनको खुश रखने का प्रयास करें। हमारे घर में सबसे बड़ी दौलत है, हमारे घर में जगन्नाथ माता पिता के प्रति ऐसा भाव रखना चाहिए। सुपुत्र आए गोकर्ण जी, और जब गोकर्ण जी ने कहा पिताजी रो मत, वास्तव में ये संसार ही ऐसा है, कोई जो अत्यधिक सुख देने की आशा करता है, एक दिन उससे भी सामना करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। एक दिन सामना करना पड़ेगा उससे। जैसे रसगुल्ला खाने से, एक खाने से, दो खाने से आनंद आएगा, और 3-4 ज्यादा खाओगे तो गड़बड़ी होगी। ऐसी संसार है सच। जहां रस ज्यादा आने लग जाए तो वहां देखो ये संसार, और इसका उल्टा है, जहां भक्ति मार्ग हो और वहां रस हमको मिलने लग जाए, आनंद आने लग जाए, तो समझो हमारे ठाकुर जी हमारे सन्निकट आ रहे हैं, हमको आनंद की अनुभूति करा रहे हैं कि जीवन यही है और कुछ नहीं है जीवन, सब जीरो। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है हरि भक्ति, हरि नाम संकीर्तन और भगवान की मंगलमय कथा। सब साधन, सब उपाय है भागवत जी। मैं तो निवेदन करता हूं, मैंने संतों की वाणी से सुना है। हम अगर एक उपाय बताएं तो कितना उपाय बताएं? शनिवार का अलग बताएं, शुक्रवार का अलग बताएं, बुधवार का अलग बताएं, बृहस्पतिवार का अलग बताएं, सोमवार का अलग बताएं, रविवार का अलग बताएं। क्या तो करेगा, कितना सामान इकट्ठा करेगा घर में, बताओ। शनिवार को सतनाजा, कभी कुछ कभी कुछ, क्या तो करेगा कृष्ण। हमारे संतों ने भाव दिया सज्जनों, सब चीज का उपाय है हरि नाम। अपने गुरु मंत्र खूब भजते हो, सब ठीक हो जाए।
अकामो सर्व कामो वा तीव्रेण भक्ति योगेन निजन्ति पुरुषम। सब कामनाओं की एक कामना करो, ठाकुर जी की कामना। प्रभु जी अगर आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए तो सब हमारे काम बन सकते हैं। पिताजी संसार है और छोड़ो इस चीज को कि मुंच ज्ञानम प्रजारूपम मोहितो नरको गति नियंते देयम सर्वम त्यज वनम ब्रजा। संसार की वासना त्याग करके पिताजी वन के लिए प्रस्थान करो। ये हम वन में आए और वन में वास्तव में अच्छा कहा गुप्ता जी ने कि देवता रहते हैं, तीर्थों में देवता रहते हैं, ऋषि रहते हैं। सच में साधारण मानव नहीं आ सकते तीर्थों में, कोई योगी आ सकता है। वनम ब्रजय, वन में जाओ पिताजी और भगवान का भजन करो। और यही सबसे धर्मोपरि, क्योंकि कोई सुखी नहीं संसार में। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भाई। कि राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरान सुखी, चतुरान कहे सुख ब्रह्म को भारी। अरे तुलसीदास फिर से विचार करे, हरि भक्त बिना सब जीव दुखियारी। ब्रह्मा जी भी हाथ में माला लेते और माला जापते, विष्णु भी माला जापते, शंकर भी लगे रहते। सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है कोई सुखी हो सकते। अगर कोई सुखी है भगवान का भजन करने वाला, जिसने भगवान का भजन किया वास्तव में वो सुखी हो सकता है। भजन बिना नर राख की ढेरी, जीवन रैन अंधेरी। भजन बिना नर राख की ढेरी,